ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना प्यारा सा घर है, लेकिन पता नहीं कितने रुपए का होगा। पैसे जमा कर तो रही हूँ मैं गुल्लक में। काश कोई दिला देता मुझे ये घर। मैं दिला दूंगी, लेकिन उसके लिए ये पैसे ज्यादा करने पड़ेंगे मुझे। कहाँ से? पड़ेंगे नहीं, करने पड़ेंगे, नहीं करना है, क्योंकि बहुत पैसे से आता है घर। ऐसे 2000 करोड़ यार में चोट लगी। ये देखो दिया के बाल ना ऐसे निकल रखे साइड साइड से, क्योंकि गाड़ी में है ना। आज चोट भी लगे, इसके पूरे कमर पे चोट लगी, सीढ़ियों से गिरी है। हाँ हाँ, यहीं पे कमर ही बोलते उसको। तो ये सीढ़ियों से गिर गई थी वहाँ घर में सीढ़ी से गिरी, और यहाँ पर मेरे पैर पे लग गई, और गांव में सीढ़ी पे गिरी। क्या क्या हो जाता है। तो मॉर्निंग के 9 बजने वाले हैं, और बाकी अभी यहाँ पे मैंने पूरा कमरा क्लीन कर दिया था सुबह से। अभी तो थोड़ा सा बिखर गया है, झाड़ू पोछा सारा मैंने लगा लिया था, क्योंकि कल हम घर से आए तो पूरे कमरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो सबसे पहले उठ के मैंने झाड़ू पोछा किया, उसके बाद दिया को नहलाया, और अभी देखो दिया रेडी हो चुकी है नहा के, और दिया का स्कूल बैग भी तैयार हो चुका है। बाकी अभी मैं दिया को छोड़ने जाती हूँ। दिया नाश्ता कर लिया ना? बाकी दिया का टिफ़िन भी मैंने रेडी कर दिया है, और आज मैंने दिया के लिए बनाए थे धनिया के पराठे, मेथी के पराठे। ये भूल जाती है। इसके लिए मेथी के पराठे बनाए थे। तो दिया बैग पकड़ो और चलो। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ दिया को स्कूल भेजने के बाद, क्योंकि इसके बाद मैं आके नहाऊंगी, क्योंकि आज शैम्पू नहीं था। दिया तो बिना शैम्पू के दिया के बाल धुले मैंने साबुन से ही। तो चलिए चल दिया। किचन मैंने सुबह ही क्लीन कर दिया था, और नाश्ता वगैरह बना के कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे अभी मशीन में मैंने रखे हुए हैं कपड़े, गंदे हो रखे थे इतने दिनों से जो पहने हुए कपड़े थे, तो इनको ये धुल जाएंगे। अभी मैं मशीन लगा के दिया को स्कूल भेजने जा रही हूँ। मैं यही वाली टोपी पहना रही हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि ठंड लग जाएगी इसको, और इसकी जो दूसरी स्कूल की टोपी थी वो छोटी हो गई इसको, तो इसलिए नई टोपी लानी पड़ेगी। तो अभी यही पहन के जा, ठीक है? चलो। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मनीषा नेगी, पिन्नर घाटी, चमोली गढ़वाल, नारायणगढ़ से। और जैसे कि आपको पता है मैं गांव से देहरादून आ चुकी हूं, और आज है दिया का स्कूल। वैसे दिया की स्कूल 4 दिन पहले खुल गई थी, पूजा के कारण हम गांव में इतने दिन तक रुके, और दिया स्कूल नहीं जा पाई। अब दिया आज से कंटिन्यू स्कूल जाएगी। आज से पहले दिया का कभी भी मैंने स्कूल में छुट्टी नहीं करवाई थी, लेकिन पहली बार ये हुआ कि वो अब्सेंट रही 4 दिन तक। तो अब जाके दिया आज स्कूल गई है, और शाम को मैं दिया की मैम से मिलूंगी छुट्टी के टाइम पे, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे मैम लोगों से मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे बच्चे आते जाते रहते हैं ना, तो उस टाइम स्कूल को शेड्यूल करना पड़ता है मैम लोगों को जो भी है। तो सुबह के टाइम पे नहीं मिल पाते हैं, तो अभी शाम के टाइम पे जाऊँगी, तो मैम से मिल के दिया का जो भी स्कूल का काम होगा वो मुझे लेना है स्कूल से। और नाश्ते में मेरे हैं ये देखो ब्लैक टी है, और ये है मेथी के पराठे। तो ब्लैक टी के साथ मेथी के पराठे खाऊंगी। के बाद छत पे ले जाना है सारे कपड़े, क्योंकि इतने दिनों से ना बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए थे, क्योंकि घर घर में जो पहने कपड़े थे ना आते हुए सफ़र में हो जाते हैं गंदे। तो सारे कपड़े मैंने धुलने के लिए रख दिए हैं, और अभी के टाइम पे मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। सुबह के टाइम पे देखिए यहाँ पे इतने सारे कपड़े मैंने धुल लिए हैं। सुबह के टाइम पे सारे कपड़े धूप में सुखाने के लिए डाल दिए हैं अभी, और बहुत अच्छी धूप आ रखी है आज छत पे। दोस्तों आपको पता ही है आज से मेरी जिम्मेदारियाँ फिर से शुरू हो गई है। दिया को स्कूल भेजा हुआ है, अभी मैं दिया को स्कूल से लाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि बहुत देर से मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ, क्योंकि कपड़े वगैरह सुखाने के बाद मैं छत पे ही रह गई। और जो ये मेरा गद्दा था ना ये छत ही में रहता है, और मैं जब गांव गई थी तो ये छत में भूल गई थी, वहाँ पे मैंने इसको फोल्ड करके रखा हुआ था। और जब मैं छत में आई कपड़े डालने तो तब मैंने देखा कि ये वाला जो गद्दा है वो छत में ही है। बाकी अभी के टाइम पे पहले दिया को लेने जाती हूँ, क्योंकि आजकल दिया की छुट्टी 2:30 बजे हो रही है, तो अभी 2 बज चुके हैं। बाकी दिया के लिए खाना पीना वगैरह मैंने आज पराठे बना रखे हैं, तो काफ़ी सारे पराठे रह रखे हैं, तो दिया को दिन में वही मैं खिलाऊंगी। बाकी चटनी वगैरह पीसती हूँ उसके साथ, और बाकी देखते हैं अगर दिया को खिचड़ी वगैरह या चावल जो भी खाना होगा तो तब बनाऊँगी। बाकी अभी तो भाई मुझे दिया के स्कूल में दिया के जो छुट्टियों का काम है वो भी लेके आना है। तब तक आप यहाँ पे एंजॉय करिए यहाँ का प्यारा सा व्यू, तब तक मैं दिया को लेने जाती हूँ स्कूल। तो दोस्तों कुछ बच्चे यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं। तो
दोस्तों कुछ कपड़े सूख गए हैं, इनको मैं लेके चली जाती हूँ। बाकी के कपड़े शाम के टाइम पे आऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं दिया को स्कूल से लेके आ जाती हूँ। तो दोस्तों अभी दिया आ चुकी है। हाँ आप मैं बताऊं, हमारी क्लास में जो राडियो पवार है उसको आप में ही सिस्टर क्यों लगे बताऊं? क्यों लगे सिस्टर? सिस्टर इसीलिए लगी, आप राडियो पवार को मैं आपकी, क्योंकि यहाँ देखो ना हाइट थोड़ी मेरी लंबी होगी। कितनी हुई? यहाँ देखो सर, यहाँ तक आ रही हूँ मैं। अच्छा इसलिए सिस्टर लगी। हाँ ऐसा क्योंकि आप मेरी बहन जैसी, दीदी जैसी लग रही थी। मतलब ए sister। बाबा, मैं दिया के स्कूल में गई और दिया की क्लास में थी आराध्या। अच्छा वो मुझे पूछ रही दिया थी को पूछ रही थी कि दिया ये वैष्णवी ये आपकी सिस्टर है या मम्मा है? दिया ने क्या बोला? मैंने बोला ये मेरी मम्मी है, सिस्टर नहीं है। ओहो क्या हो गया दिया के साथ? नहीं दिया लोग मम्मी भी नहीं पहचान रहे दिया की, क्योंकि हम दोनों की हाइट थोड़ी वैसी ही होगी जैसे बहन सिस्टर औरों की नहीं होती। हाँ। सिस्टर दो सिस्टर की वैसी होगी हम दोनों की हाइट अरे एक दूसरे की। अब बता क्या खाएगी खाने में? रोटी और मम्मी और क्या खाएगी खाने में? मम्मी और ये मैं बात कर रही थी ना कि खाने में। अच्छा स्कूल में ये टोपी पहनी रखी? ना मैंने निकाली फिर पहनी। कब पहनी? अरे क्लास में पहनी? जब पीरियड खत्म हुआ। आपने बोला नहीं था कि ये टोपी मत पहनना, जब क्लास में जाएगी बैग में रख देना। प्रार्थना में नहीं पहनना था, क्लास में पहन सकती है। जब मैम को पूछती, वो भी तो स्कूल की ही है टोपी, वैसी कलर की नहीं है। अरे ऊपर से लाल है, यहाँ पर तो येलो होता है ना। तो क्या हो गया, नहीं है येलो? तो अभी दिया आ गई है, दिया के लिए मैं रोटी बना दी। दिया कह रही कि मेरे लिए रोटी बनाओ, मैं पराठे नहीं खाऊंगी। तो मैं दिया के लिए रोटी बनाती हूँ, तो दिया खाएगी रोटी। क्यों दिया रोटी खाएगी? ये तो बता दो किसके साथ? किसके साथ खाएगी? आप ने बोला तो उसके साथ खाऊंगी। किसके साथ? जिसके साथ भी खाएगी। दिया के लिए बनाती हूँ, ठीक है। मेथी की सब्जी बना रही मैं दिया, और रोटी बना रही हूँ, ठीक है। मेथी की सब्जी क्यों? आलू मेथी की सब्जी बनाई दिया ने सरकाई जी। क्यों दिया? तो भाई देखो आजकल दिया और मैं है बस देहरादून में, कोई नहीं है अभी। गौरव गांव में है, पापा भी शायद आज चले गए होंगे हैदराबाद। इस बार पापा देहरादून नहीं आ रहे। पापा ने कहा कि वो डायरेक्टली वहीं से जाएंगे, क्योंकि उनकी छुट्टी खत्म हो गई थी और कम ही दिन बचे थे छुट्टी के। तो पापा ने कहा कि मैं डायरेक्ट जाऊंगा क्योंकि छुट्टी पूरी हो गई है। और बाकी मैं ना घर से आते हुए पापा से नहीं मिल पाई, क्योंकि मैं घर से आ रही थी, मुझे लगा पापा मेरे को मिल जाएंगे नीचे पे, लेकिन मेरे को थोड़ा लेट हो गया था। और पापा के पास थी बछिया जिसको वो नीचे वाले घर पे ले जा रहे थे। तो वहाँ पे जो जिनको हमने रखा है नीचे वाले घर पे, तो वो उस बछिया को पालेंगे, क्योंकि हमारी गौशाला में जगह नहीं है। तो वो नीचे वाले घर में जो गौशाला है वही रहेगी वो बच्ची। और वहाँ पे घास वगैरह कोई कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे घास वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो पापा ने उनको पैसे दिए कि इसके लिए घास भी काट देना और इसको पाल लेना और अंदर बांध देना टाइम से। तो पापा ने उसको नीचे वाले घर पे रख दिया है। तो गौरव और पापा गए नीचे वाले घर पे बच्ची को छोड़ने के लिए। कल मेरी बात नहीं हुई घर पे, तो थोड़ी देर में बात करूंगी, तब पता चलेगा मुझे कि पापा गए या नहीं गए। तो अभी मैं दिया के लिए रोटी बना रही हूँ। और अब क्या हुआ कि आज सुबह सुबह ना मैंने दिया को नहला दिया था। तो दिया के जितने भी कपड़े थे मैंने सारे के सारे धो दिए हैं। और जिस चक्कर में दिया मुझे क्या कह रही है कि मेरे कपड़े मेरे को नहीं मिल रहे, तो मैंने वो सूखे हुए कपड़े एक जोड़ी में लेके आ गई थी ऊपर से अभी, तो दिया को दे दिया। दिया कह रही कि मैं ये वाले कपड़े नहीं पहनती बस अभी। क्यों बोला दिया? तुझे मैचिंग मैचिंग चाहिए? दिया को चाहिए थे कि मैचिंग मैचिंग पहनेगी, लेकिन मैंने दिया को जो जो कपड़े सूखे थे वो दे दिए अभी। क्यों दिया? तो दोस्तों घर में जितनी भी जिम्मेदारियां होती है ना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चे की जिम्मेदारी, जो कि मेरे ऊपर है। और सिंगल मदर। ओह माय गॉड, दिया क्या सिंगल मदर? क्या होता है दिया सिंगल मदर? जिसके पापा नहीं होते, जिस बच्चे की। दिया को मैंने बोला कि भाई मेरे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां अब आ गई है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चे की जिम्मेदारी। तो दिया मेरे को पता क्या बोल रही है? क्योंकि आप वो सिंगल मदर। क्या होता है सिंगल मदर? उसका मतलब होता है कि जिसके हस्बैंड होते हैं। ये ऐसी बातें कहाँ से सीखती है दिया? मतलब कि
सिंगल मदर का मतलब होता है कि जो मम्मी अकेले काम करती है। सिंगल मदर का मतलब होता है दिया जो मम्मी अपने बच्चे की सारी जरूरतें अकेले पूरी करती है, उसको बोलते हैं सिंगल मदर। उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके हस्बैंड नहीं है या पापा नहीं है, ठीक है, समझ गई। जब मम्मी अकेले देखती है ना सारी चीजें, तब उसको बोलते हैं सिंगल मदर। अभी दिया के मतलब माइंड में ये चीजें हैं कि सिंगल मदर का क्या मीनिंग होता है। वैसे उसने अपने हिसाब से तो ठीक ही बोला, पर मैं क्या बोलूँ इस बारे में। चलिए क्या बोले इन बातों को, क्या ही डिस्कस करें, है ना। अभी फिलहाल रोटी बना के दिया को खिला देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि दोनों साथ में ही, दो ही जने हैं हम, तो दोनों को साथ में ही खाना है, खाना पीना। और बाकी मेरी रोटियां बन चुकी है। क्यों दिया, बोल तेरी क्या मनसा है दिया। ये देखो, देख रहे हो, ये आज का नुकसान है ये। और तोड़ दिया आपने, एक तो यहाँ तक टूटा था और तोड़ दिया। क्या तोड़ा, अब काम थोड़ी आता है वो। दिया ने देखो ये ट्रे तोड़ दी है यहाँ से। मैंने नहीं सोचा था ये काम दिया करेगी, क्योंकि हमारे घर का गलती से लग गया ना, मेरा हाथ गलती से लगा उस पे। क्या बोले तब तो प्रणाम तो चले क्या है? दे पर आप पहुंची बस का आवे मील, बस का आवे मील। अच्छा तो दोस्तों, पापा आज अपने जॉब पे चले गए हैं और अभी देवप्रयाग पहुंच रहे हैं 3 बजे, क्योंकि पापा बस से आए, गाड़ी वगैरह से नहीं आ रहे हैं। और पापा सीधे ऋषिकेश से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से जाएंगे हैदराबाद। घर पे है, हाथ चले गया, फूक गया हाथ। तो आज घर पे कला है, गौरव है और मम्मी है और छुटकी है, बस। दिया अभी के टाइम पे स्कूल का काम कर रही है, जो दिया ने 4 दिन से नहीं किया, क्योंकि 4 दिन से अपसेंट थी। तो आज मैं सारा वर्क लेकर आई, क्लास वर्क जो भी था, तो दिया भी कर रही है अपना क्लास वर्क। तो चलो दिया फटाफट से निपटाओ। तो मैं सारी फ़ोटो फ़ोन में लेके आ रखी हूँ स्कूल से, तो दिया यहाँ पे कर रही है काम। ये देखो, चल कर, ये लिख रही हूँ मैं। कर कर कर। तो अभी दिया पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई तो जैसे बोले वैसे की। इसने 3 घंटे में इसने 3 लाइन लिखी है। और बाकी अभी इसके चोट लग रखी। ये थोड़ी देर पहले गई थी बाहर साइकिल चलाने के लिए अपनी दोस्त के साथ, और इसकी दोस्त चला रही थी साइकिल, और उसने इसके पैर, देखो पैर पे चोट हंस भी रही थी वो, कि हंस रही थी वो मेरी दोस्त। तूने बोला नहीं मेरे पे चोट लगे और तू हंस क्यों रही है? गलत बात है। फिर मारा इतना। उस टाइम तो मजाक मजाक में मारा और घर आके रोने लग गई। दर्द हो रहा है, पूरा घुटना छिल गया इसका। ये देखो, ये घुटने पे दिया की चोट लग गई है। तो दोस्तों अभी दिया के लिए थोड़ा सा दवाई लेके आती हूँ, और दिया के कल कमर पे भी चोट लगी थी, तो वो भी दिखा के आती हूँ मैं डॉक्टर को। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना प्यारा सा घर है। काश मेरे पास भी होता दिया ये वाला घर। मैं तो सोच रही हूँ। आप चाहते हो कि आपके पास भी हो ऐसा घर? मेरे पास नहीं, आपके पास हो। ऐसा चाहती है? तो जो मेरे पास होगा वो तेरे पास भी होगा, पर आएगा कहाँ से घर? लेकिन पता नहीं कितने रुपए का होगा। पैसे जमा कर तो रही हूँ मैं गुल्लक में। गुल्लक के पैसे से आ जाएगा ये वाला घर? समझ नहीं आ रहा मुझे कितने रुपए का होगा ये घर। क्या होगा फिर? कहाँ से आएगा फिर घर? आ जाएगा। काश कोई दिला देता मुझे ये घर। मैं दिला दूंगी, लेकिन उसके लिए ये पैसे ज्यादा करने पड़ेंगे मुझे। कहाँ से? पड़ेंगे नहीं, करने पड़ेंगे, नहीं करना है। क्या करना है? पैसे ज्यादा जमा, क्योंकि बहुत पैसे से आता है घर। कितने से आता है? ये तो करोड़ों का मकान है। ऐसे 2000 करोड़ ऐसे ही आता है, बस ज्यादा पैसे से आता है वो घर। देख इतने पैसे तो अभी तक मैंने इकट्ठे भी नहीं करे अपनी लाइफ में कभी। तू कैसे करेगी? मैं खर्च थोड़ी ना करती हूँ गुल्लक के पैसे। दिया पैसे गुल्लक के खर्च नहीं होते, लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से?
उसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ती है। पैसे आएंगे तब ना, जब गुल्लक भरेगा मेरा, गुल्लक में मेरे सारे पैसे हैं। इसका मतलब दिया सच में मेरे को दिला देगी ये घर हैं? दिलाओगे? कैसे दिलाऊंगी ना, पैसे से आता है घर। पैसे कमाने के लिए जॉब करनी पड़ती, जॉब के लिए पढ़ाई करनी पड़ती, और पढ़ाई दिया करती नहीं, फिर कहाँ से आएंगे? आ जाएंगे, मैं बोल रही हूँ ना। देखते हैं दिया। बस अभी के खाना खा रहे तो मुझे, उसके बाद पैसे आएंगे खाना खाने के बाद। अरे आज थोड़ी ना कमा पाऊंगी, ये जब बड़े होंगे तब होंगे ना गुल्लक पे पैसे। अब तो वो इसका मतलब वो पैसे तो तब मेरे ही हुए, फिर गुल्लक में तो मैं डाल दी पैसे। आप डाले तो क्या हुआ, जमा तो हम दोनों कर देना। अच्छा